अटेंडेंस कौन लेगा? टीचमेंट। पेपर कौन चेक करेगा? टीचमेंट। तो हम क्या करेंगे? आप बस बच्चों का सिलेक्शन कराइए सर, बाकी सब टीचमेंट कर लेगा। चाहे जैसी भी जरूरत हो, टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर 1 टीचिंग ऐप। So hello students, a very good evening to all of you. So hello students, a very good evening to all of you, to all the students who are here. Okay, so first of all आप लोग यहाँ पर अपनी अटेंडेंस मार्क कर दीजिए हर बार की तरह। अपना नेम और अपने कॉलेज का नेम लिखिए, उसके बाद फिर हम आगे क्लास को स्टार्ट करते हैं। और जो स्टूडेंट्स रह गए एक बार प्लीज़ उन्हें इन्फॉर्म करिए क्लास को ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि आज की क्लास जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। और अगर आपने ये क्लास मिस कर दी सो समझिए कि आपने बहुत कुछ जो है मिस कर दिया है। सो प्लीज़ आप ज्वाइन हो गए, काफ़ी अच्छी बात है। जो रह गए हैं स्टूडेंट्स उन्हें भी बोलिए कि वो जल्दी से जल्दी क्लास को ज्वाइन करें। अभी 9:03 हो रहे हैं, 2-3 मिनट और वेट करते हैं, उसके बाद फिर हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। सो समझिए कि आपने बहुत कुछ जो है मिस कर दिया। सो स्टूडेंट्स आ रहे हैं धीरे धीरे, 9:03 हो रहे हैं। अभी 2 मिनट और वेट करते हैं क्लास, उसके बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे। क्लास आई एम वेटिंग 1 मोर मिनट, उसके बाद फिर हम स्टार्ट कर देंगे। सो ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। सो देखिए आज की क्लास में क्या होने वाला है। बेसिकली आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग क्या होती है। आपने ऑलरेडी हमारी सोसाइटी से प्रोग्रामिंग इन सी एंड C++ कोर्स जो है ये आपने सीख लिए हैं हमारी सोसाइटी से। एंड आज की जो क्लास होने वाली है, आज की इस क्लास में हम आपको कंप्लीट इंट्रोडक्शन देंगे अबाउट ग्राफिक डिज़ाइनिंग, कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग क्या होती है, आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग क्यों करनी चाहिए, और ग्राफिक डिज़ाइनिंग का आने वाले टाइम में क्या स्कोप है। ओके क्लास, सो लेट मी स्टार्ट। देखिए अब क्लास को स्टार्ट करूं मैं, उससे पहले मैं आपको यहाँ पर कुछ दिखाना चाहता हूँ कि एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर आप कितना अर्न कर सकते हो। ओके, सो लेट मी शेयर माई स्क्रीन। एंड अगर मेरी स्क्रीन विजिबल हो तो आप सब एक बार मेरे को यहाँ पर कमेंट सेक्शन में बता देना कि यस सर योर स्क्रीन इज़ विजिबल। सो आई होप मेरी स्क्रीन आप सबको विजिबल होगी अब।
सो देखिए मैं यहाँ पर आ चुका हूँ इंटर्नशाला पे। इंटर्नशाला आप जिनको नहीं पता मैं उनको बता देता हूँ क्या होता है बेसिकली इंटर्नशाला। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर इंटर्नशाला इज एन इंटर्नशिप एंड ऑनलाइन ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म। इट्स एन internship and online training platform based in Gurgaon, India, founded by Sarvesh Agarwal and IIT Madras alumnus in 2010. The website helps students to find internships with organizations in India. एक बात आपको ध्यान देने वाली है, इंटर्नशाला इज एन इंटर्नशिप एंड ऑनलाइन ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म। हमें मतलब किससे है? हमें मतलब है इंटर्नशिप से। ओके क्लास। उसके बाद यहाँ पे जो ध्यान देने वाली बात है वो है द वेबसाइट हेल्प्स स्टूडेंट्स फाइंड इंटर्नशिप्स। ध्यान दीजिएगा, इंटर्नशिप्स विद ऑर्गेनाइजेशंस इन इंडिया, मतलब कि अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस जो है इंडिया में उनको उनकी हेल्प से ये स्टूडेंट को इंटर्नशिप्स प्रोवाइड करवाते हैं। ओके, बाकी इनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, आप यहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। अभी मैं आ चुका हूँ इंटर्नशाला की इस वेबसाइट पे, जहाँ पे मैं क्लिक करके, और अभी ये मैं आ चुका हूँ अपने अकाउंट में। सो अब देखिए, अब मैं यहाँ पर आपको ग्राफिक डिजाइनिंग जो है उसका मैं स्कोप यहाँ पर बताने वाला हूँ कि उसका स्कोप कितना है। सो आप यहाँ देख सकते हैं कैटेगरी ऑप्शन है, मैंने कैटेगरी पे क्लिक किया और मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ ग्राफिक डिज़ाइन। देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, इसलिए सर्च लिस्ट में भी है। मैंने यहाँ पर क्लिक करा, हम हैं दिल्ली में, सो हम अपनी लोकेशन डाल देंगे यहाँ पे दिल्ली। क्या हम पार्ट टाइम के लिए ढूंढ रहे हैं? यस, हम पार्ट टाइम के लिए ढूंढ रहे हैं और इंक्लूड वर्क फ्रॉम होम ऑल्सो। हाँ जी, अभी कोरोना का टाइम है, सो बिल्कुल हम वर्क फ्रॉम होम ही चाहेंगे। अब डिजायर्ड मिनिमम मंथली स्टाइपेंड। स्टाइपेंड होता है कि आप अगर किसी के लिए काम कर रहे हो सो वो आपको कितना पे करेगा। सो स्टाइपेंड हम चाहते हैं भाई मिनिमम कम से कम 4000 तो हो ही, ठीक है। और स्टार्टिंग फ्रॉम आफ्टर ये सब छोड़ दीजिए, ये उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। और हाँ, यहाँ पर एक और एडवांटेज है, इंटर्नशिप्स फॉर वुमेन। अगर आप एक वुमेन हैं, मतलब एक गर्ल हैं, तो आपको यहाँ पर और ज़्यादा एडवांटेज मिलेंगे इंटर्नशाला पे इंटर्नशिप अप्लाई करने के लिए, ठीक है। एक और यहाँ पे काफ़ी अच्छी बात है, इंटर्नशिप विद जॉब ऑफर। अगर आप चाहते हैं कि जिस कंपनी के साथ आप इंटर्नशिप करें वही आपको आने वाले टाइम में हायर भी कर ले, सो आप इस वाले ऑप्शन पे भी क्लिक कर सकते हैं। अभी मैं पहले आपको जो नॉर्मल प्रोसेस है वो दिखा देता हूँ, उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस जो है इंटर्नशिप विद जॉब ऑफर, उसके ऊपर भी आएंगे। सो यहाँ पर आप सबसे पहले देखिए ग्राफिक डिज़ाइन वेब नोन, ये कंपनी है, ठीक है। मैं इसको न्यू टैब में ओपन कर लेता हूँ और अभी इसके बारे में मैं आपको दिखाऊंगा। स्टाइपेंड आपको कितना दे रहे हैं वो देखिए। सबसे पहले 5000 पर मंथ, ठीक है क्लास। स्टार्ट डेट इमीडिएटली, मतलब आप जितनी जल्दी स्टार्ट करना चाहें आप उतनी जल्दी स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है ग्राफिक डिजाइन एंड वीडियो मेकिंग एडिटिंग। लॉ मेकर कोई कंपनी है जो आपको कितना स्टाइपेंड दे रही है? 4000 से 8000 पर मंथ का। मतलब अगर आपने सपोज उन्होंने 5000 भी आपको दिए तो आपने 3 महीने में 15,000 रुपये अर्न कर लिए यहाँ से, वो भी किस तरीके से? पार्ट टाइम काम करके। और देख सकते हैं आप इंटर्नशिप विद जॉब ऑफर, जॉब भी ऑफर कर रहे हैं। मतलब अगर इस कंपनी को आपका काम बहुत ज़्यादा पसंद आता है तो ये आपको जॉब के लिए भी हायर कर सकते हैं। ओके क्लास। और इसके बाद नेक्स्ट आते हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग की कंपनी है रोगास टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड। इसका स्टाइपेंड आप देखिए 10,000 पर मंथ। मतलब अगर ये कंपनी आपको हायर कर लेती है तो ये आपको 10,000 पे करेगी। कितना? 1 महीने का। इंटर्नशिप से 2 महीने की, मतलब आपने 2 महीने में 20,000 रुपये अर्न कर लिए, वो भी पार्ट टाइम काम करके। ओके। और मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ, एथनिक आयन करके कंपनी है जो आपको 3,000 से 4,000 रुपये दे रही है, 2 मंथ्स की इंटर्नशिप है। नेक्स्ट है क्वाइकसॉट करके कंपनी है, 10,000 पर मंथ इंटर्नशिप के लिए, 6 मंथ की इंटर्नशिप है। अगर आपने इंटर्नशिप कर ली मतलब आपने 6 महीने में 60,000 रुपये कमा लिए पार्ट टाइम काम करके। और अभी का तो टाइम ऐसा है कोरोना का कि अगर आपको घर बैठे इंटर्नशिप मिल रही है, कोई भी ऐसा सोर्स ऑफ इनकम मिल रहा है जिससे आप अपने लिए एक अमाउंट, एक सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर सको, तो वो आपके लिए सोने पे सुहागा वाली ही बात है। ओके क्लास। सो इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं। देखिए यहाँ पर कंपनीज की कमी नहीं है। सर वर्कलोड कैसा होता है? मतलब हम स्टडी के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं जी। अतुल रंजन, बिल्कुल आप इसको अपनी पढ़ाई के साथ साथ इसको कंटिन्यू कर सकते हो, डेफिनेटली, नो प्रॉब्लम। ठीक है क्लास, मेरे को जस्ट 1 मिनट दीजिए, मैं अभी आया। सो ओके स्टूडेंट्स, आई एम बैक। सो देखिए यहाँ पर कंपनीज की कमी नहीं है। अभी जो हमने सेलेक्ट किया अपनी यहाँ पर फिल्टर
उसके हिसाब से 112 मतलब 112 वर्क फ्रॉम होम ग्राफिक डिजाइन जॉब्स इंटर्नशिप्स इन दिल्ली। मतलब 112 हमें ऐसे काम मिल रहे हैं जो हम घर बैठे कर सकते हैं, वो भी दिल्ली के अंदर। सो ये कुछ इंटर्नशिप्स है। बाकी मैं यहाँ पर आपको एक दो ओपन करके दिखा देता हूँ कि क्या होता है और कैसे करना होता है। सो देखिए 54 एप्लीकेंट्स हैं, मतलब 54 लोगों ने इसको अप्लाई करा है। अबाउट द वर्क फ्रॉम होम जॉब इंटर्नशिप, मतलब आपको क्या क्या करना होगा जहाँ वो बता रखा है। स्किल्स आपको क्या क्या चाहिए, एडोब फोटोशॉप, एडोब इलस्ट्रेटर। लेकिन जो एडोब इलस्ट्रेटर का काम है वो बाकी एप्लीकेशंस जो आपको इस कोर्स में बताई जाएंगी आप उसके ऊपर भी ये सीख सकते हैं। आपको मिलेगा क्या, सर्टिफिकेट, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, फ्लेक्सिबल वर्क आवर्स। ठीक है, नंबर ऑफ ओपनिंग्स, एक ओपनिंग है इसके लिए, कोई बात नहीं। अगर हमारा पोर्टफोलियो अच्छा होगा, सारा काम अच्छा होगा तो ये कंपनी हमें बिल्कुल हायर करेगी। नेक्स्ट जो 10,000 पर मंथ दे रही थी, अब देखिए इनकी वेबसाइट है, आप यहाँ पर जाके चेकआउट कर सकते हैं। सो लेट्स चेकआउट। सो देख सकते हैं आप इस तरीके की इनकी वेबसाइट है और आप लोग चाहें तो ये पढ़ सकते हैं। अभी हमारे पास इतना टाइम है नहीं कि हम एक एक वेबसाइट को जाके पढ़ें। सो देखिए यहाँ पर इन्होंने बता रखा है कि आपको क्या क्या करना होगा। स्किल्स की आपको क्या क्या जरूरत है, HTML, CSS। बेसिकली जितना इन्होंने मेंशन किया है उतने की जरूरत है नहीं। मेन जो होता है ग्राफिक डिजाइनर का काम वो फोटोशॉप हो गया, आपके और जो भी एप्लीकेशंस हो गए उनके ऊपर आप करके ये सब कर सकते हो। सर्टिफिकेट देंगे आपको और फ्लेक्सिबल वर्क आवर्स होंगे। ठीक है, और यही सब कुछ है। इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं अपनी, मतलब मैं अपनी बात करता हूं यहाँ पर कि मैंने एज अ ग्राफिक डिजाइनर कितना अर्न किया। ठीक है, सो यहाँ पर मैं जो है एक स्लाइड ओपन कर लेता हूँ। सो दिस इज द स्लाइड एंड आई होप जिस आप सबको विजिबल होगी। एक बार बताइए मेरे को कमेंट सेक्शन में आप लोगों को विजिबल है कि नहीं है। ओके, सो आई होप अब मेरी स्क्रीन आप सबको विजिबल होगी। सो देखिए ये है इंटर्नशाला की तरफ से, जिसके बारे में मैंने अभी आपसे बात की, उनकी तरफ से ये सर्टिफिकेट ऑफ सिलेक्शन, मतलब कि किसी कंपनी ने हायर किया होगा उसका ये क्या है, सिलेक्शन सर्टिफिकेट है। सो रोशन आप सब जानते हैं, आई एम द टीचर हु इज ट्रेनिंग यू ऑल फ्रॉम सी लैंग्वेज, C++ एंड नाउ ग्राफिक डिजाइनिंग। ठीक है, सो काफ़ी अच्छा जो है आपके साथ बॉन्ड रहा C और C++ में। एंड आई होप कि आप लोग जो इंटरेस्टेड हैं या फिर जो अभी न्यू आए हैं इस क्लास में, वो अभी जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ उनको देख के ज़रूर घर बैठे इन सभी चीज़ों का फ़ायदा उठाना चाहेंगे। ठीक है, एज अ कॉलेज स्टूडेंट आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आपके लिए एक सोर्स ऑफ इनकम हो, आपके लिए कोई ऐसा सोर्स हो जहाँ से आप अर्न कर सको, जहाँ से आप पैसे कमा सको। ठीक है, सो अगर आपको इंटर्नशिप मिल रही है बहुत अच्छी बात है, वो भी मैक्सिमम तो अभी हम गए नहीं। अगर हमने सेलेक्ट की थी 4,000, लेकिन उसके अंदर हमें रिजल्ट्स मिल रहे हैं 10,000 रुपये पर मंथ वाली इंटर्नशिप के। सो आप सोच सकते हैं कि आप कितना अर्न कर सकते हैं और अपनी फैमिली के लिए भी एक अर्निंग सोर्स आप उनको जनरेट करके दे सकते हैं। ठीक है, ऑब्वियसली आपकी फैमिली को भी बड़ा प्राउड फील होगा जब आप ऐसा कुछ करेंगे। सो उसके बाद नेक्स्ट अब हम बात करते हैं, मैं अपनी बात करता हूँ। सो देखिए, आई एम रोशन फ्रॉम गुरु नानक देव इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। सर्टिफिकेट ऑफ सिलेक्शन, ये सर्टिफिकेट ऑफ सिलेक्शन है, आप देख सकते हैं। रोशन मतलब मैं, फ्रॉम गुरु नानक देव इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैज सक्सेसफुली सिक्योर्ड ग्राफिक डिजाइन इंटर्नशिप एट स्टोरिया। स्टोरिया एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है इंस्टाग्राम पे। मैं आपको या तो चलिए मैं आपको एक बार दिखा दूंगा अभी जब मैं क्रोम पे आऊँगा वापस तब। सो इन्होंने मेरे को एज अ ग्राफिक डिजाइनर हायर किया था, स्टाइपेंड मेरे को काफ़ी अच्छा मिला था। ठीक है, अब तो ये इंटर्नशिप मेरी खत्म हो चुकी है, सो अब मेरे को उतना आइडिया नहीं है एग्जैक्ट कि कितना मिला था मेरे को स्टाइपेंड। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं इस कंपनी पे। सो देखिए, सर्टिफिकेट ऑफ सिलेक्शन इन्होंने इसमें मेरा नेम रोशन कुमार कर दिया, कोई बात नहीं। फ्रॉम गुरु नानक देव इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वही सेम कॉलेज, सक्सेसफुली सिक्योर्ड ग्राफिक डिजाइन इंटर्नशिप एट डी ट्रॉफल थ्रू इंटर्नशाला। डी ट्रॉफल कोई कंपनी है, उन्होंने मेरे को हायर कर लिया एज अ ग्राफिक डिजाइनर। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं, सो आप थर्ड देख सकते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ सिलेक्शन फ्रॉम गुरु नानक देव इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ग्राफिक डिजाइन इंटर्नशिप एट KO स्पोर्ट्स एंड फिटनेस थ्रू इंटर्नशाला। मतलब सारी इंटर्नशिप्स इंटर्नशाला पे ही मेरे को मिल गई, और ये जो कंपनी है KO स्पोर्ट्स एंड फिटनेस। अच्छा,
अब ये 3 कंपनीज ने मेरे को हायर कर लिया, ठीक है। अब आप जरा यहाँ पर एक चीज गौर करिए, यहाँ पर ये इंटर्नशिप की डेट क्या है, डेट ऑफ सर्टिफिकेशन 20 जनवरी 26, मतलब 26 जनवरी को हायर किया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कब है, जनवरी 30 जनवरी को हायर किया। कितने दिन हुए, 26, 27, 28, 29, 30, 5 दिन हुए, 2 कंपनीज ने हायर कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट वाली पे आते हैं, February 1, 31 एंड 1, मतलब एक हफ्ते के अंदर 3 इंटर्नशिप्स मेरे को मिल गई। यहां से मैंने बहुत अच्छा स्टाइपेंड अर्न किया था, ठीक है। एंड आई होप सो कि अगेन मेरे पास कोई ऐसा ऑप्शन आए, कुछ एक हफ्ते में मेरे को ऐसी 3-4 इंटर्नशिप्स मिल जाए और मैं वहां से फिर से उतना ही अच्छा जो है अपने लिए इनकम जनरेट कर सकूं, ठीक है। कोई बात नहीं, अगर मेहनत करेंगे तो ज़रूर मिलेगी। सो ये कुछ मैंने आपको प्रूफ दिखाए। वैसे तो बहुत सारी कंपनीज ने मेरे को हायर किया है, लेकिन ये मेरे लिए बहुत यूनिक था क्योंकि एक हफ्ते के अंदर मेरे को यहाँ पर 3 इंटर्नशिप्स मिल गई थी, ठीक है। सो ये कुछ मैंने आपको प्रूफ्स दिखा दिए। अब ये जो इस कोर्स में होने वाला है मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ। सो देखिए, इस कोर्स में बेसिकली क्या होगा, आपको ग्राफिक डिजाइनिंग सिखाई जाएगी पूरी, जो टूल्स हम यूज करेंगे वो आपको बताए जाएंगे। अब जिन एप्लीकेशंस पे हम काम करेंगे उसका आपको प्रीमियम वर्जन दिया जाएगा, ठीक है, जिससे आप प्रीमियम फीचर्स को से अपना एडवांटेज ले सकते हो। उसके अलावा अब देखिए, सीखना सब कुछ नहीं होता है, मेन थिंग इज आप सीखने के बाद उस चीज को अप्लाई कैसे करते हो। सो वही ग्राफिक डिजाइनिंग आपने सीख ली। अब ये जो इंटर्नशिप्स हैं, मैंने जो अभी इंटर्नशिप्स आपको बताई जो 10,000, 12,000, 4,000, 6,000 दे रही हैं, इनके लिए अप्लाई कैसे करना है हम आपको वो सिखाएंगे। उसके बाद कंपनी से कैसे बात करनी है वो हम आपको बताएंगे। अगर कंपनी कहती है कि आप हमें कोई असाइनमेंट दो बना के, ताकि हमें पता चल सके कि आप किस तरीके का काम करते हो, सो वो भी हम आपको सिखाएंगे। मतलब A to Z फ्रॉम बिगनर टू फर्स्ट इंटर्नशिप वी विल बी विद यू, हम आपके साथ होंगे, ठीक है। हम आपको पूरा ट्रेन करेंगे कि आपको कैसे कैसे क्या चीज़ करनी है। ओके स्टूडेंट्स, सो ये सब था, आपको मैंने ग्राफिक डिजाइनिंग इंटर्नशिप के बारे में बता दिया। और अब थोड़ा ग्राफिक डिजाइनिंग के बारे में और डिटेल में जान लेते हैं। अब आप सब आ गए हैं तो ये एक डेमो क्लास आप समझ सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो सो आप आगे जो फर्दर कोर्सेज होंगे हमारे उसमें भी एनरोल कर सकते हैं। सो देखिए, ग्राफिक डिजाइनिंग बेसिकली क्या होता है, ग्राफिक डिजाइनिंग बेसिकली होता है किसी भी आर्ट को उसको पिक्चर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना इस ग्राफिक डिजाइनिंग। ओके, अब आपने एक फेमस कोट है जो सुना होगा, अ पिक्चर स्पीक्स 1,000 वर्ड्स, मतलब एक पिक्चर हजारों शब्द कहती है। जैसे अगर मैं बात करूं जो हमारे प्रेमचंद हैं उनकी, सो उनकी जो नॉवेल्स होती हैं उनमें आपने देखा होगा कि हुआ करती थी, उनमें आपने देखा होगा कि जो उनका नॉवल का फ्रंट पेज होता था, जो कवर होता था, उस पर कुछ ना कुछ ये उनका कवर डिजाइन किया गया रहता था। अब अगर एक राइटर देखेगा तो इसको अपने अलग पर्सपेक्टिव से देखेगा, हम देखेंगे अपने अलग पर्सपेक्टिव से, मतलब अलग अलग लोग इसको अलग अलग पर्सपेक्टिव से देखते हैं। अगर एक डेयरी मिल्क चॉकलेट की बात की जाए तो आप देख सकते हैं इसका जो कवर है उसमें जो टेक्स्ट यूज़ किया गया है वो किस तरीके से यूज़ किया गया है। उसके अलावा जो यहाँ पे कलर कॉम्बिनेशन यूज़ किया गया है, जो यहाँ पर इमेजेस यूज़ की गई हैं, इमेजेस के अंदर जो टेक्स्ट यूज़ किया गया है वो सारा किस में आता है, ग्राफिक डिजाइनिंग में। बुक्स के कवर देख लीजिए, इस तरीके के डिज़ाइन किया जाता है। अब ये सेकेंड क्लास की बुक है, सो अब इसका कवर ही इस हिसाब से डिज़ाइन किया गया है कि अगर एक सेकेंड क्लास का स्टूडेंट देखता है सो कवर को देख के अट्रैक्ट हो जाएगा, तो ऑब्वियसली वो बुक तो ओपन करेगा ही। सो इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है ग्राफिक डिज़ाइन के अंदर कि अगर कोई फर्स्ट लुक उसको देखे, फर्स्ट इंप्रेशन जब उसका पड़े, तो वो चीज़ को उसकी साइड वो अट्रैक्ट कर ले। इस तरीके से इनको डिज़ाइन किया जाता है। ओके, अब आपने होर्डिंग्स देखे होंगे, बड़े बड़े बैनर्स लगे रहते हैं, सो उनके ऊपर भी एडवर्टाइजमेंट होते हैं, अलग अलग तरीके की एडवर्टीजमेंट होती है। ओके, उसके अलावा बात करें हम सोशल मीडिया। अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे क्या है, आपने ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब चलाया ही होगा, अगर नहीं चलाया है तो आपने इनके बारे में सुना होगा। सो इसके ऊपर क्या होता है, बेसिकली ये जो एप्लीकेशंस होती हैं इनके ऊपर जो सारा काम होता है वो सारा ग्राफिक डिजाइनिंग का होता है। अगर हम यूट्यूब की बात करें तो उसके ऊपर आपने थंबनेल देखा है, किसी का चैनल का लोगो देखा है, उन सब में भी तो ग्राफिक डिजाइनिंग ही है, ग्राफिक डिजाइनर ही है जो इन सारे काम को करता है। ठीक है क्लास, अब हमारा लोगो देख लीजिए प्रेस्टिजियस एजुकेशनल सोसाइटी का, इसके अंदर भी ग्राफिक डिजाइनिंग है। ठीक है क्लास, अब कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हम इस कोर्स के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। सोशल मीडिया पोस्ट, पोस्टर्स, इन्फोग्राफिक्स, बिजनेस और विजिटिंग कार्ड्स, प्रोफेशनल रिज्यूम, जब आपका सिलेक्शन होगा, जब आपकी
जो है डिप्लोमा कंप्लीट होगा, तब जब कंपनीज आएंगी आपके साथ कांटेक्ट करने तो आपका रिज्यूम मांगेंगी। सो नॉट वी आर टॉकिंग अबाउट नॉर्मल रिज्यूम्स, यहाँ पर हम बात करें प्रोफेशनल रिज्यूम्स की, ठीक है। जो प्रोफेशनल रिज्यूम्स होते हैं वो आप किस तरीके से बना सकते हैं, इंस्टाग्राम पोस्ट हो गए, ब्राउजर्स हो गए, ये सारा कुछ हम आपको सिखाएंगे। और ये तो जस्ट एक छोटा सा क्विक इंट्रोडक्शन है ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स का। बाकी जो स्टूडेंट्स ने एनरोल किया है वो काफ़ी अच्छा यहाँ से सीख रहे हैं, ठीक है। उनकी अभी 1-2 क्लासेस हुई हैं और वो काफ़ी अच्छा सीख रहे हैं। एंड आई होप सो कि इस क्लास के बाद आप सब भी आएंगे और इस कोर्स का जो है फ़ायदा लेंगे, ठीक है क्लास। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मैं यही सब आप लोगों से डिस्कस करना चाहता था कि अभी जो कोरोना का टाइम है इसके अंदर आप कोई ना कोई स्किल अपने अंदर डेवलप कीजिए। अब देखिए, ये मैटर नहीं करता कि आप कौन सी फील्ड से हैं, कौन सी ब्रांच से हैं। सपोज अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है कंपनी में, तो आपके पास ये तो रहेगा कि हाँ भाई मेरे को ग्राफिक डिजाइनिंग आती है, उससे मैं कुछ ना कुछ अर्न कर सकता हूँ, ठीक है। कुछ नहीं से कुछ सही, आपने कहावत ज़रूर सुनी होगी। सो वही है क्लास, कोरोना का टाइम है, सब लोग घर में पैक हैं और उस टाइम पे अगर आप भी एक कॉलेज स्टूडेंट होकर इस तरीके से आइडल बैठे रहेंगे, सो दिस इज़ नॉट द गुड थिंग यू आर डूइंग विद यू एंड योर करियर। सो अपॉर्चुनिटी है आपके पास, कॉलेज का भी उतना बर्डन नहीं है। सो कॉलेज का उतना बर्डन नहीं होने की वजह से आपके पास फ्री टाइम बहुत ज़्यादा है। सो इस कोर्स का एडवांटेज लीजिए। चार्जेस आपको बहुत ज़्यादा नहीं बताए गए हैं। जो इंटरेस्टेड है स्टूडेंट्स, आपको डिस्क्रिप्शन में फॉर्म का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके इस कोर्स के लिए एनरोल कर सकते हैं। और कमेंट सेक्शन में भी आपको पिन किया हुआ मिल जाएगा कमेंट ग्राफिक डिज़ाइनिंग कोर्स का। सो आप वहाँ से जाके इस कोर्स के लिए रजिस्टर कर सकते हैं अगर आपने अभी तक नहीं किया है रजिस्टर। सो मैं डिस्क्रिप्शन में जो है इस कोर्स का लिंक डाल देता हूँ। सो आप लोग वहाँ से जाके इसका एडवांटेज ले सकते हैं, इस कोर्स के लिए आप रजिस्टर कर सकते हैं। सो मैंने ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स रजिस्ट्रेशन लिंक, ये मैंने लिंक यहाँ पर पेस्ट कर दिया, आप लोग यहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं। सो यहाँ से मैंने इसको सेव कर दिया है, ठीक है क्लास। सो क्लास यही था, इतना कुछ आप लोगों के साथ शेयर करना था। एंड आई होप कि आप लोग ज़रूर इस वीडियो से, इस क्लास से, इस सेमिनार से कुछ ना कुछ सीखे होंगे, ठीक है। और जो सीरियस स्टूडेंट्स होंगे वो ज़रूर कोशिश करेंगे कि हम इस कोर्स का एडवांटेज लें। सो अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई एम रीडिंग कमेंट्स 1 by 1। और अगर आपका कोई डाउट नहीं है तो फिर आप अपनी अटेंडेंस मार्क करके लीव कर सकते हैं। सर एक बार कैनवा के फीचर्स बता देते हैं आप। ओके चलिए एक बार एक छोटा सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं कैनवा का। सो देखिए कैनवा में हम आ गए हैं सबसे पहले। और किसी का कोई कमेंट यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट हो और मेरे से मिस हो गया हो? नहीं, ऐसा कोई नहीं है कमेंट। देखिए कैनवा ये रहा बेसिकली। सो मैं अभी आप लोगों को वैसे दिखा दूँ। देखिए मैं वीडियो एडिट कर रहा था। सो आज हो जाएगी अपलोड वीडियो। सो देखिए कैनवा का इंट्रोडक्शन के लिए कह रहे हैं स्टूडेंट्स। देखिए कैनवा बेसिकली क्या है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप अलग अलग तरीके के इंस्टाग्राम पोस्ट, लोगो, वीडियोस, ब्राउजर्स, प्रोडक्ट के जो डिज़ाइंस होते हैं वो सब कुछ आप यहां पर कर सकते हैं, ठीक है। ये सारे उसके टूल्स हैं, 1 by 1 एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो देखिए मैं इसके अंदर आपको ना एक क्विक रिव्यू दूंगा
जो इसकी कंप्लीट वीडियो होगी वो हम कल की क्लास, नहीं कल तो नहीं है हमारी क्लास, परसों की जो क्लास होगी गूगल मीट पे, उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, आप लोग कह रहे हैं इसलिए मैं क्विक रिव्यू दे देता हूं। सो देखिए, सबसे पहले आता है रेकमेंडेड फॉर यू, मतलब ये आपको रेकमेंड कर रहे हैं, ये चीजें हैं हमारे पास, आप इसको चेकआउट करिए। सो यहाँ पर पोस्ट हैं, लोगोज हैं, पोस्टर्स हैं, प्रेजेंटेशंस हैं, थंबनेल्स, इंस्टाग्राम स्टोरीज, फेसबुक पोस्ट, यूट्यूब चैनल आर्ट, वीडियोस, A4 फेसबुक, योर स्टोरीज, कार्ड्स, लिंक्डइन बैनर, इन्फोग्राफिक, फ्लायर, डेस्कटॉप वॉलपेपर, यूट्यूब इंट्रो एंड सो ऑन। सो ये सब कुछ है यहाँ पर। नेक्स्ट है ऑल योर डिजाइन्स, आपने जब से इस ऐप में लॉगिन करा और जितना कुछ बनाया है वो सारा आपके सामने आ जाएगा यहाँ पर ऑल योर डिजाइन्स में। नेक्स्ट है रीसेंट डिजाइन्स, रिसेंटली आपने जो जो डिजाइन्स बनाए हैं वो यहाँ पर आपके सामने आ जाएंगे। इसके बाद शेयर्ड विद यू में क्या होता है, जो डिजाइन्स आपके साथ शेयर किए गए हैं इस ऐप के जरिए वो यहाँ पर आएंगे। ब्रांड किट, कंटेंट प्लानर, ऑल योर फोल्डर्स इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, जब हम इसकी कंप्लीट क्लास करेंगे उसके अंदर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी जो इंपॉर्टेंट टूल्स होते हैं वो आपको वो डिस्कस कर देता हूं। यहां पर एक कमेंट है रुचिराज सिंह का, सर आप एडवांस लेवल तक सिखाएंगे या मीडियम लेवल ही होगा? देखिए, अगर आप एनरोल कर रहे हैं तो आपने एक कोट सुना होगा, अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। ठीक है, सो हम इसी को देखते हुए अगर आपको कुछ सिखा रहे हैं तो कंप्लीट सिखाएंगे। ठीक है, कंप्लीट कोर्स होगा जिसके अंदर आपको सारी चीजें गाइड की जाएंगी। और अगर आप कंप्लीट कोर्स को मतलब नहीं सीख पाए, आपको चीजें हाई लेवल की समझ नहीं आ रही हैं, तब भी हम आपको इतना सिखाएंगे कि आप किसी कंपनी में इंटर्नशिप करके आसानी से अर्न कर सको। ठीक है क्लास, अब देखिए हम कैनवा में आ जाते हैं और एक मैं आपको प्रोजेक्ट बना के यहाँ पर दिखा देता हूँ। सर ओनली कैनवा यूज इन ग्राफिक डिजाइनिंग, नॉट एनी अदर ऐप। बहुत सारे ऐप होते हैं, एडोब फोटोशॉप, एडोब इलस्ट्रेटर, एडोब इन डिजाइन, एडोब आफ्टर इफेक्ट्स, बहुत सारे हैं। लेकिन देखिए, एक होता है स्मार्ट वर्क और एक होता है हार्ड वर्क। ठीक है, स्मार्ट वर्क हम कब करते हैं, जब हमें उस काम को जल्दी फिनिश करना हो। ठीक है, हार्ड वर्क आप तब करते हैं जब आपका हार्ड वर्क आप बेसिकली कब करते हैं, जब आपके पास कोई दूसरा चारा ना हो। ठीक है, लेकिन हम क्या करेंगे, हम करेंगे स्मार्ट वर्क। ठीक है, स्मार्ट वर्क आप किस तरीके से, जो काम आप फोटोशॉप में करोगे 3 से 4 घंटे लगा के, वो काम आप कैनवा में कर सकते हो आधे से 1 घंटे में। समझ रहे हो क्लास? सो जो हमारे 3 घंटे बच सकते हैं उसके अंदर हम बाकी काम भी तो कर सकते हैं। कुछ नहीं तो अगर सपोज 2-3 कंपनीज मिल गई सो उन्हीं के साथ और इंटर्नशिप्स कर लेंगे। सो ये है सब कुछ। इसके बाद चलिए मैं एक प्रोजेक्ट आपको बना के दिखा देता हूँ। सो आप लोग बताइए कमेंट में, मैं यहाँ पर क्या बना के दिखाऊँ आप लोगों को। यहाँ पर सोशल मीडिया पोस्ट, यहाँ पर देखिए इंस्टाग्राम पोस्ट है, पोस्टर है, प्रेजेंटेशन है और यूट्यूब थंबनेल है। इनमें से बताइए मैं क्या बना के दिखाऊँ आपको। क्लास फटाफट से कमेंट करिए, वरना मैं खुद से ही कोई डिजाइन लेके बना लेता हूँ। सोशल मीडिया पोस्ट, चलिए ठीक है, सोशल मीडिया पोस्ट बनाएंगे हम। सो देखिए, सर्च कैनवा पे आए हमने यहाँ पर लिखा सोशल मीडिया, आ गया हमारे पास यहाँ पर सोशल मीडिया। चलिए, अगर टाइम मिला तो एक यूट्यूब थंबनेल भी बनाएंगे और एक प्रेजेंटेशन भी बनाएंगे। ठीक है क्लास? सो देखिए, मैं यहाँ पर आ गया, सोशल मीडिया लिखा। अब यहाँ पर वीडियोस भी हैं, फोटोज भी हैं, इनमें से जो ठीक ठाक सा हो हम उसको ले लेते हैं, बाकी उसमें हम एडिट कर देंगे उसको। सो इनमें से कोई ठीक ठाक सा देखते हैं। सो लेट मी सी, चलिए ये वाला हम जो है प्रिपेयर कर लेते हैं। इसको क्लोज कर देते हैं, हम आ गए यहाँ पर। सो देखिए, ऑलिव कैफे का है जी, हम अब इसको चेंज करके कुछ और बनाएंगे इसमें। सो देखिए, ये जो अभी मैं बता रहा हूँ वो बता रहा हूँ पीसी यूजर्स और लैपटॉप यूजर्स के लिए। बट डोंट वरी, अगर आप फोन में प्रिपेयर कर रहे हैं सो कोई बात नहीं,
फ़ोन वालों के लिए भी हमारे पास ऑप्शन है, जो हम क्लास करेंगे ना ग्राफिक डिज़ाइनिंग की, उसके अंदर हम फ़ोन वालों के लिए डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए जो फ़ोन यूज़र्स हैं उनके लिए भी इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। देखिए सबसे पहले हम, अब देखिए इसमें से सब कुछ हम रिमूव करने वाले हैं, ठीक है। हम इसमें से कुछ भी इनका यूज़ नहीं करेंगे और हम इसको एक नए तरीके से इसको यूज़ करेंगे, ठीक है। सो चलिए अब देखते हैं इसको कैसे प्रिपेयर करना है। ये पेज 2 है, इसको रिमूव कर देते हैं। पेज 3 है, इसको भी रिमूव कर देते हैं। अब मैं कोई पोस्ट लेट मी थिंक और फिर उसको जो है डिज़ाइन करेंगे। सो चलिए एक मेरे को पोस्ट मिली है इंस्टाग्राम पे, उसी को लेके हम डिज़ाइन करेंगे। सो लेट्स सी, इसको डिज़ाइन करने का हम स्टार्ट करते हैं। क्लास अगर किसी भी तरीके का कोई भी डाउट आए तो पूछ लेना ऑन द स्पॉट, बाद में पूछते हो तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है थोड़ी। देखिए अभी आपको एकदम ये ब्लैंक दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी आपको देखिए अब इसकी हम कैसे हालत सुधार देंगे इस पेज की। सो देखिए सबसे पहले मेरे को यहाँ पर टेक्स्ट चाहिए, तो टेक्स्ट मैंने ले लिया है। मैं यहाँ पर लिखूँगा ऑन दिस डे, मैंने लिख लिया। अब इसका साइज़ मेरे को थोड़ा बड़ा करना है और इसको मुझे कहाँ एडजस्ट करना है, यहाँ पर डाउन एरो से मैं इसको थोड़ा नीचे ले आऊँगा। हो गया। उसके बाद अब मेरे को इसके पीछे क्या करना है, मेरे को इसके पीछे ना कुछ ऐड करना है जिससे थोड़ा और हाईलाइट हो। तो एलिमेंट्स में आएंगे, मैंने यहाँ पर सर्च किया सपोज चलिए रेक्टेंगल करते हैं, या फिर जो मेरे पास रिसेंट मैंने यूज़ करे हैं उन्हीं में से मैं कोई यूज़ कर लेता हूँ। चलिए मैं यहाँ पर सपोज सर्च करता हूँ रेक्टेंगल। सो देखिए सपोज मैं चाहता हूँ ये वाला लेना, सो ये वाला मैंने इसमें यूज़ कर दिया। साइज़ हमें इसका छोटा करना है, साइज़ हमने इसका छोटा कर दिया, यहाँ पर इसको एडजस्ट कर दिया। अब जो टेक्स्ट है उसका साइज़ थोड़ा छोटा कर देते हैं। अब सपोज आपको ये कम स्पेस लग रहा है, आपको दिक्कत आ रही है इसको करने में, सो क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे इस ऑप्शन पे जहाँ पे मेरा माउस है, साइज़ को यहाँ से इंक्रीज़ कर लेंगे। अब इजीली आप इसको कर सकते हैं। साइज़ हमने इसका छोटा करा और इसके अंदर इसको एडजस्ट कर दिया इस तरीके से। हो गया इतना काम हमारा। अब इसको वापस से इसके नॉर्मल साइज़ पे कर देते हैं, जूम पे आए, फिट। हो गया इतना। इसके बाद अब मुझे नेक्स्ट क्या करना है, नीचे लिखनी है डेट। सो डेट में लिखूंगा, ऐड अ हेडिंग करूंगा फिर से। मैंने यहाँ पर लिखा अप्रैल 27 2009, 27 अप्रैल 2009, ठीक है। साइज़ थोड़ा बड़ा करा, अब इसको इसके नीचे एडजस्ट कर दिया, इसको थोड़ा और नीचे कर देते हैं। अब मैं चाहता हूँ इसके नीचे अंडरलाइन करना, सो फिर से एलिमेंट्स में आएंगे, यहाँ पर मैंने सर्च किया लाइन, एंटर, ये मेरे को लाइन मिल गई। इसको शिफ्ट दबा के इसका साइज़ हम थोड़ा छोटा करेंगे और इसके नीचे लाके इस तरीके से इसको एडजस्ट कर देंगे। कंट्रोल C से कॉपी, कंट्रोल V से पेस्ट। एग्जैक्ट इसके नीचे मैंने एक और पेस्ट कर दिया इस तरीके से। सो अभी हमारा क्या बना है, बस इतना बना है, ऑन दिस डे अप्रैल 27 2009। अब आगे हमें क्या चाहिए, आगे मेरे को चाहिए एक फ़ोन। सो मैं आऊँगा एलिमेंट्स में, यहाँ पर मैं सर्च करूँगा फ़ोन। सो फ़ोन आ गया लेकिन कुछ खास नहीं आया। सर्च करते हैं मोबाइल फ़ोन। चलिए ये वाला ले लेते हैं फ़ोन, ठीक ठाक सा है। इसको मेरे को यहाँ पर एडजस्ट करना पड़ेगा। मैंने इसको इस तरीके से
एडजस्ट कर दिया। इस तरीके से एडजस्ट हो गया है मेरा मोबाइल फ़ोन। अब मेरे को क्या करना है, इसके नीचे फीचर्स लिखने हैं। सो देखिए, इसको और थोड़ा नीचे एडजस्ट करते हैं, जगह काफ़ी है। उससे पहले देखिए, अगर आपको इस तरीके से प्रॉब्लम आए, सो मैं क्या करता हूँ, देखिए आपने ब्लैंक साइड में क्लिक किया, यहाँ पर बैकग्राउंड कलर पे क्लिक किया और कोई सा भी कलर कर लीजिए। इससे क्या होगा, आपको आइडिया मिलेगा। इससे आपको क्या होगा, आइडिया मिल जाएगा कि आपका जो है कहाँ पर आपको किस तरीके से एडजस्ट करना है। सो मैंने यहाँ पे करा, साइज इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ मैं। साइज कर दिया मैंने थोड़ा बड़ा। उसके बाद अब देखते हैं आगे हमें क्या करना है। उसके बाद मेरे को स्पेसिफिकेशंस लिखनी है। सो देखिए, हर बार टेक्स्ट लेने से अच्छा एक बार कॉपी पेस्ट कर लें। जो कॉपी पेस्ट करना है उस पर क्लिक करिए, कंट्रोल सी कॉपी, कंट्रोल वी पेस्ट। यहाँ पर आ गए हम, और हमने अब क्या लिखा है यहाँ पर, स्पेसिफिकेशंस मैंने लिख दिया। अब मैं चाहता हूँ इसका जो टेक्स्ट है वो चेंज करूँ। सो टेक्स्ट स्टाइल पे आएंगे, यहाँ पे आपको बथेरे टेक्स्ट मिल जाएंगे, इतने कि आप गिन भी ना पाओ। अगर कोई एकदम वेला है तो गिन के मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, या फिर बाद में क्लास में अपने व्हाट्सएप ग्रुप में कि कितने टेक्स्ट थे। फिलहाल के लिए देखिए, स्पेसिफिकेशंस मैंने यहाँ पर लिख लिया, साइज थोड़ा बड़ा कर दिया मैंने। अब देखिए, सपोज मैं चाहता हूँ कि ये सारे जो हैं एक साथ मेरे मूव करें, तो तीनों को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल जी ग्रुप। अब ये मैं इसको जहाँ भी मूव करूँगा तीनों एक साथ मूव करेंगे। नहीं तो इससे पहले क्या होता, अगर मैं इनमें से किसी एक को भी सिलेक्ट करता, देखिए इस तरीके से अलग अलग हो जाते, बिखर जाते। लेकिन हमने क्या करा, तीनों को सेलेक्ट करा, इस तरीके से कंट्रोल जी ग्रुप कर दिया। इस तरीके से सेलेक्ट करा, कंट्रोल जी ग्रुप। अब आप मूव करेंगे, सो देखिए वो लास्ट वाला ग्रुप हुआ नहीं है, सो इस वजह से प्रॉब्लम है। दोबारा कर देते हैं ग्रुप, कंट्रोल जी, हमारा कंप्लीट जो है ग्रुप हो गया। अब आप इसको जहां भी मूव करेंगे ये वहां आपका मूव हो जाएगा। सो अब मेरे को इसके पीछे कुछ ऐड करना है, तो मैंने यहाँ पे सपोज सर्च किया शेड। सो शेड से तो नहीं आया, ग्रेडियंट देखते हैं। देखिए, अगर आपको समझना है ना आपको क्या यूज़ करना है, सो कुछ ना कुछ आप सर्च करिए, आपको कुछ ना कुछ रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। सपोज अब मैंने ग्रेडियंट्स किए तो मेरे को ये वाला इफेक्ट मिल गया, इफेक्ट। तो मैं इसको इसके पीछे ऐड कर दूंगा। साइज यहाँ से इसका इंक्रीज कर लेंगे, 50 करा मैंने, साइज इंक्रीज करा इस तरीके से, एडजस्ट हो गया। राइट क्लिक करा मैंने, सेंड बैकवर्ड हो गया, शिफ्ट। अब इसको यहाँ पे मैं इसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर दूंगा। नेक्स्ट काम है मेरा, मेरे को यहाँ पर ना फीचर्स लिखने हैं। सो फीचर्स लिखने के लिए सबसे पहले मेरे को एक डॉट चाहिए। सो यहाँ पे सर्च करेंगे डॉट। सो कोई सा भी ले लेते हैं जो ठीक ठाक सा हो। तो सपोज मैं ले लेता हूँ ये वाला। साइज इसका हम छोटा करेंगे, इसका साइज हमने छोटा करा यहाँ से। आप चाहें तो हम इसका कलर चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कर देता हूँ एक ब्लैक और दूसरा रेड। सो हो गया जी। अब इसको मेरे को यहाँ पर चाहिए जी, साइज इसका और थोड़ा छोटा कर देते हैं इस तरीके से, ठीक है इतना। अब मेरे को यहाँ पर लिखना है टेक्स्ट, तो मैं यही वाला कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। इसको थोड़ा और शिफ्ट कर लिया हमने। स्पेसिफिकेशंस में मेरे को लिखना है 3.2 एमोलेड डिस्प्ले लिख दिया मैंने। अब इसका साइज मैंने यहाँ से इस तरीके से बड़ा कर दिया, मतलब इसको मैं एक लाइन में ले आया। साइज छोटा करेंगे, यहाँ पे इसको एडजस्ट कर देंगे इस तरीके से। इसको भी थोड़ा नीचे ले आते हैं, हौच पोच ना हो। आपको बस एक ही चीज़ का ध्यान रखना है, हौच पोच नहीं करनी है, गंद नहीं मचानी है, ठीक है। काम जो भी करो एकदम क्लियर करना है। सो ठीक है जी। अब मैं और भी स्पेसिफिकेशंस लिखने हैं, लेकिन मैं क्या करूँगा, एक ये एक्स्ट्रा हो गया, इसको हटा देते हैं। देखिए मेरे को स्पेसिफिकेशंस और भी लिखनी है, तो मैं सबसे पहले तो इसको कंट्रोल जी से ग्रुप करूँगा और इसी को कॉपी पेस्ट कर दूँगा।
कॉपी पेस्ट हो गया, नीचे लेके आए इसको। अब इसके अंदर मैं टेक्स्ट को एडिट कर दूंगा। टेक्स्ट अब मेरे को क्या लिखना है, क्वालकॉम QUALCOMM क्वालकॉम MSM 7200A, इतना मैंने लिख दिया। अब मैं चाहता हूँ इसको एक लाइन में लाना, सो इस पर क्लिक करूँगा, Ctrl+Shift+G, अनग्रुप हो गया। आप चाहें तो देखिए राइट क्लिक करके भी कर सकते हैं, जैसे मैंने राइट क्लिक करा, अभी आ रहा है ग्रुप का ऑप्शन, ग्रुप कर दिया। अब क्लिक किया, अनग्रुप, इस तरीके से, ठीक है। अब मुझे इसे एक लाइन में लाना है, सो एक लाइन में आ गया। ये एडजस्ट नहीं हो पा रहा तो कोई बात नहीं, हम इसको थोड़ा इधर शिफ्ट कर देंगे, इस डॉट को इस तरीके से। सो ये भी हमने कर दिया। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, देखिए आई होप क्लास आपको समझ आ रहा होगा, बोर नहीं हो रहे होगे। बोर हो रहे हो तो कोई बात नहीं, गाल पे 2 चांटे मारना, वापस होश में आ जाओगे। उसके बाद चलिए आगे। अब मेरे को फिर से इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है, दोनों को सेलेक्ट ऑल, कॉपी पेस्ट। अब मेरे को यहाँ पर क्या लिखना है, अनदर स्पेसिफिकेशन। सो इस पे इस तरीके से क्लिक करेंगे, 5 मेगापिक्सल रियर कैमरा, डन। इसको थोड़ा यहाँ शिफ्ट कर दो इसके साथ, ये भी हो गया। अब मैंने Ctrl+V करा क्योंकि जो मेरे पास सेलेक्टेड आइटम था वो पहले से कॉपी था। सो अब मेरे को यहाँ पर नेक्स्ट फीचर लिखना है। सो एक बार बाहर क्लिक करेंगे, फिर इस पर 128 GB स्टोरेज, डन। इसको यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं। अब मेरे को फिर से Ctrl+V करा, पेस्ट। नेक्स्ट फीचर लिखना है मेरे को 8 GB रैम, सो 8 GB रैम, डन। ये भी हो गया, इसको भी यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, देखिए इसके बाद अब हम बैटरी, सो Ctrl+V पेस्ट करा, आ गया। इसको थोड़ा और इस पैटर्न में कर देते हैं जिससे और बढ़िया लगे देखने में। इस तरीके से अब थोड़ा अच्छा लग रहा है पैटर्न देखने में। अब मेरे को यहाँ पर क्या लिखना है, बैटरी, सो मैं लिखूंगा 3000 mAh बैटरी, डन। इसको भी एडजस्ट कर देंगे, डन। देन अगेन पेस्ट, उठा के इसको नीचे ले आएंगे। अब देखिए ग्राफिक डिजाइनिंग में क्या होता है, आपको ना अलग अलग एक्सपेरिमेंट करने होते हैं। जैसे ये मेरे को अभी अभी पता चला, मैंने करा Ctrl+V। अब आप देखिए, वैसे तो ये देखने में थोड़ा अजीब सा लग रहा है क्योंकि ये फॉन्ट जो जगह है यहाँ पर वो कम है, लेकिन अगर हम इसको देखें पेज को बड़ा करके, तो देखिए इफेक्ट ये काफ़ी अच्छा आ रहा है, ठीक है। लेकिन हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, थोड़े और इसमें चेंजेस करने पड़ेंगे। जैसे इस तरीके से मैंने इसमें करे, सो आप देख सकते हैं जो नॉर्मल टेक्स्ट है और ये वाला जो टेक्स्ट है इसके अंदर कितना डिफरेंस आ गया, ठीक है। क्लास से देखिए, तो इस तरीके से आप क्रिएट कर सकते हैं, डन। Ctrl+V करा मैंने, फिर से उठा के इसको नीचे ले आए। क्लास 2 मिनट दीजिए मेरे को। हेलो हेलो पापा, अभी 10 मिनट बात करना, कॉल क्लास ले रहा हूँ मैं। ओके, सो चलिए क्लास आगे अब देखते हैं। अब हमें यहाँ पर बताना है प्राइस कितने का, और फीचर बता दिया भाई, प्राइस भी तो बताना पड़ेगा ना। सो प्राइस हमने कर दिया यहाँ पर 24,000, डन। इसको यहाँ पर लाके शिफ्ट कर दिया, डन। इतना ही सारा काम हमारा हो गया। इसको थोड़ा जितनी ज़रूरत है उतना ही हम टेक्स्ट के लिए एरिया यूज़ करेंगे, और इस पैटर्न को बनाते हुए
हम इसको अच्छे से थोड़ा और एडजस्ट कर देंगे। नीचे आए, साइड में आए, यहाँ से ये एडजस्ट हो गया। सो डन क्लास, इतना हमारा हो गया। अब हमें यहाँ पर लिखना है नीचे टेक्स्ट। सो टेक्स्ट वाले ऑप्शन में आएंगे, इस पे हमने क्लिक किया। मेरे को यहाँ पर लिखना है द फर्स्ट सैमसंग गैलेक्सी फोन was unveiled UNVIELD। इतना मैंने लिख लिया। इसको उठा के नीचे ले आएंगे। आ जा भाई, आ गया है नीचे। सो देखिए इस तरीके से मेरे को इसको एडजस्ट करना है। सो मैं इसको यहाँ पर एडजस्ट कर दूंगा। सो डन क्लास, इस तरीके से आप बना सकते हैं। अब मैं चाहता हूँ इसको बोल्ड करना, कंट्रोल B करा, बोल्ड हो गया। टेक्स्ट का साइज चेंज करना है, यहाँ पर साइज चेंज हो गया। और क्या करना है, इसको थोड़ा ऊपर करना है, मूव, ऊपर हो गया मूव। सो डन क्लास, ये हमने एक सिंपल सा इंस्टाग्राम पोस्ट बना लिया। अभी जल्दीबाजी में हमने ठीक ठाक सा पोस्ट बना लिया, लेकिन आई होप कि आप लोग जब क्रिएट करोगे तो आप लोग एकदम बढ़िया सी क्रिएट करोगे पोस्ट। ठीक है क्लास। सो ये तो था हमारा इंस्टाग्राम पोस्ट। अगर आप लोग चाहते हैं कि हम लोग आगे अभी यूट्यूब थंबनेल या एक और अगर हम बनाएं, कोई भी सपोज जैसे इंस्टाग्राम कोई भी एक और प्रोजेक्ट बनाएं, सो आप लोग बताइए। इफ़ यू ऑल विल बी ओके, हम एक और जो है प्रोजेक्ट बनाएंगे, नहीं तो क्लास को यहीं पे एंड कर देते हैं। क्लास जल्दी से कमेंट करके बताओ कि और पोस्टर्स बनाने हैं या फिर यहीं पे एंड करें। हेमलता प्रजापति सिंह सर बता दीजिए। देखिए ये कोर्स ऐसा है ना कि इसके अंदर आप बोर नहीं हो सकते। जैसे प्रोग्रामिंग वगैरह में क्या होता है कि आप बोर हो जाते हैं बड़ी जल्दी, ठीक है, लेकिन इसके अंदर ना आपको कुछ ना कुछ हर एक स्टेप पे आपको कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए मिलेगा। सो आप ऐसी चीज़ों में ना बोर नहीं हो सकते। अगर आपका टाइम पास नहीं हो रहा है ना और आप कैनवा एप्लीकेशन ओपन करके ही बैठ जाओगे ना, तो आपका इतना अच्छा टाइम पास होगा आप सोच भी नहीं सकते। सो अभी तक मेरे पास 3 लोगों के कमेंट आए हैं और दे ऑल आर सेइंग कि सर और बताइए। तनवीर सिंह सर प्रेजेंटेशन प्लीज। सो देखते हैं यहाँ पर अगर 2-3 लोगों के और आते हैं कमेंट तो फिर हम प्रेजेंटेशन भी बनाएंगे। अभी 22 स्टूडेंट देख रहे हैं, उनमें से 3 के कमेंट आए हैं, मतलब 19 स्टूडेंट रह गए। अब 19 में से 9 तो सो गए होंगे, बचे 10 में से 5 को कमेंट करने में आलस आ रहा होगा। अब 5 बाकी जो रह गए वो सोच रहे होंगे कमेंट करें ना करें, या मेजॉरिटी जो होगी वैसा हम कर देंगे। क्लास अगर सही है तब तो ठीक है, अगर मेरी बात झूठी है तो आप लोग फटाफट से 22 के 22 लोग कमेंट करो। तब तक मैं पानी वानी पी लेता हूँ, रेडी हो जाता हूँ नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए। ओ माय गॉड, सबके जैसे आ रहे हैं कमेंट, सारे जाग गए। चलिए फिर मेजॉरिटी विंस। अब हम बनाने वाले हैं नेक्स्ट प्रोजेक्ट। इसको अब हमें करना है सेव। तो क्या करेंगे, फाइल में आएंगे, सेव हो गया है। अब देखिए नेक्स्ट प्रोजेक्ट मैं आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं नेक्स्ट आपको चीज़ ऐसी बताऊंगा ना, क्या बोलोगे वाह सर क्या बता दिया आपने, ये अब तो हम जादू कर देंगे। तो देखिए फाइल में आए, सेव। अब इस प्रोजेक्ट के अंदर अगर कोई आपको बोले कि इसको वीडियो के फॉर्म में बना के दो, यार ऐसे मज़ा नहीं आ रहा, सो आप एनिमेट वाले ऑप्शन पे आएंगे। यहाँ से
और यहाँ पे आप एनिमेशंस दे सकते हैं। अब वन बाय वन आप देखिए और बताना मेरे को कमेंट में, ठीक है। मैं आपको पहले ही बोल रहा हूँ कि आपको कौन सा वाला सबसे बेस्ट लगा, ठीक है। बहुत तारीफ कर दी हमने फ़ोन की हाँ बहुत तारीफ होगी इस फ़ोन की। अब दूसरे टॉपिक पे आना है हमें, लेकिन ये वाला जो एनिमेशन वाला बता रहा हूँ ना, इंपॉर्टेंट है, इसको देख लो। सो वन बाय वन सबके नेम देखते जाना, मैं आपको नेम बताते भी जाऊंगा, और जो आपको सबसे अच्छा लगे पेज एनिमेशन वो आप मेरे को बताना। सबसे पहले है नन, मतलब कुछ भी नहीं, ऐसा ही दिखेगा। नेक्स्ट इज ब्लॉक, इस तरीके से आएगा। मैं एक बार फिर से आपको दिखा रहा हूँ, दिस वन इज ब्लॉक। देन ब्रीथ, इस तरीके से। मैं हर एनिमेशन को 2 बार रिपीट करूंगा, ओके। दिस वन इज ब्रीथ, थोड़ा सा जूम भी हो रहा है, ये काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में, बस भाई पेज ना फट जाए। इसके बाद राइज, जागता हुआ, ये हमारे 100 स्टूडेंट्स की तरह देख सकते हैं आप, राइज। इसके बाद नेक्स्ट पैन, इस तरीके से डोलता हुआ आता हुआ ये। इसके बाद है फेड, इस तरीके से, एक और बार देखिए फेड। इसके बाद नेक्स्ट इफेक्ट है टम्बल, ये देखिए पता नहीं कहाँ कहाँ से नाचता हुआ आ जाता है ये वाला इफेक्ट, लेकिन देखने में मेरे को काफ़ी बढ़िया लगता है। आप लोग बताओ आपको कौन सा अच्छा लगता है। ब्रीथ इज़ माई फेवरेट एनिमेशन इन फ्री, ओके। ब्लॉक वाला अच्छा है, और भी हैं अभी तो बहुत सारे हैं, आप लोग देखते जाओ ना एक करके। ये है टम्बल इफेक्ट। इसके बाद फोटो जूम, ये कुछ खास नहीं था। नेक्स्ट इज फोटो फ्लो, ये भी कुछ खास नहीं है। स्टॉम्प, ये भी ठीक ठाक है, स्टॉम्प। नेक्स्ट वन इज ड्रिफ्ट, ये स्केट मारते हुए, अरे बस भाई। नेक्स्ट इज फोटोराइज। इसके बाद है टेक्टोनिक, इस तरीके से आएगा, लहर खाते हुए एकदम। उसके बाद बेस लाइन, ये भी ठीक ठाक सा इफेक्ट है। और इसके बाद पॉप, ये काफ़ी बढ़िया इफेक्ट लगता है मेरे को, पॉप वाला जो इफेक्ट है, आप देख सकते हैं, बूम बूम। इसके बाद नियॉन, ये भी अच्छा इफेक्ट है, दिवाली बन जाती है आपके उसके अंदर, प्रोजेक्ट के अंदर। इसके बाद लास्ट है स्क्रैप बुक, इसके अंदर तो भाई इसको पता ही नहीं क्या दौरे पड़ते हैं, देखो स्क्रैप बुक। सो ये सारे थे। अब आप लोग बताइए आप में से सभी को इनमें से कौन से पसंद है सबसे ज़्यादा, और आप कौन से जो है अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर यूज़ करने वाले हो। टम्बल, अच्छा टम्बल वाला कहाँ गया? अच्छा ये जो नाचता हुआ आता है अलग अलग जगह से, अच्छा कोई कह रहे हैं पेन, पेन वाला क्या था? हाँ पेन वाला भी सही है। और बाकी स्टूडेंट्स, अमरजीत इज ऑल्सो सेइंग टम्बल, अच्छा ये वाला टम्बल। यस सर, ये अच्छा है टम्बल। सर फेड इज़ बेस्ट, फेड कहाँ गया भाई? फेड 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 फेड, अच्छा ये रहा फेड, हाँ फेड भी सही है। पॉप, टम्बल और पॉप, हाँ पॉप भी सही है। पॉप मेरा जो है फेवरेट है, और टम्बल भी, ये तो मेरे को सबसे बकवास लगता है, पता नहीं कहाँ कहाँ से नाचते हुआ आ जाता है, पूरा एकदम ना रिदम बिगाड़ देता है, लेकिन सबसे कूल मेरे को यही लगता है टम्बल। सो दीज आर फ्यू ऑफ द एनिमेशंस। अब इसके बाद अब हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं। चलिए इसको हम सेव कर देते हैं, फाइल सेव। अब सपोज आपने सेव कर दिया, लेकिन यहाँ से आपने इसको हटा दिया। अब आप सोचेंगे ओ शिट, मैंने सेव तो करा था, लेकिन अब यार पता नहीं हुआ सेव नहीं हुआ। आप आएंगे रिसेंट डिज़ाइंस में, लेकिन यहाँ पे तो है ही नहीं हमारा, तो कोई बात नहीं, ऑल योर डिज़ाइंस में आएंगे, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और आपके सामने ये तो नहीं है हमारा, कहाँ चल गया भाई? ये होगा मे भी, ये भी नहीं है, कहाँ चल गया? रिसेंट डिज़ाइंस, ये होगा, ये भी नहीं है यार, कहाँ गायब हो गया है? मतलब ऐसा क्यों कर रहा है मेरे साथ? सो क्लास ये ना यहीं पर सारे सेव हो जाते हैं, लेकिन ये पता नहीं मेरे साथ ऐसे ड्रामे क्यों कर रहा है। मैंने कुछ ज़्यादा बुरा बोल दिया इसके बारे में, मैं भी बुरा मान गया वो बेचारा।
सो चलिए अब नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ। स्टूडेंट्स कह रहे थे कि प्रेजेंटेशन बनानी है, सो हम यहाँ पे अब सर्च करेंगे प्रेजेंटेशन, एंटर। अब ये अलग अलग आपके पास फॉर्मेट आ गया प्रेजेंटेशंस के, इनमें से हम कोई सा भी एक पिक कर लेते हैं। सपोज हम ये वाला ले लेते हैं, एक ये हम बनाएंगे और एक हम बनाएंगे, एक और मैं अपनी तरफ से कोई टॉपिक ले लेता हूं जिसके ऊपर मैं आपको बना के दिखाऊंगा। चलिए एक फेसबुक पेज पोस्ट में से हम ये वाला ले लेते हैं। सो ये एक फेसबुक पोस्ट बनाएंगे, एक प्रेजेंटेशन, बट स्टूडेंट्स आर सेइंग कि सर पहले प्रेजेंटेशन, तो चलिए प्रेजेंटेशन बनाएंगे। अब देखिए इसके अंदर मैं आपको लगभग टूल्स का इंट्रोडक्शन दे दूंगा। सबसे पहले क्या है, रूल्स एंड रिमाइंडर्स फॉर ऑनलाइन क्लास विद टीचर। टीचर भाई मैं हूँ रोशन, नेम मैंने यहाँ चेंज कर दिया। और ये भाई कोई स्कूल नहीं है, ये हमारी सोसाइटी है। कौन सी सोसाइटी? प्रेस्टिजियस एजुकेशनल सोसाइटी। इसको बोल्ड कर देते हैं, ठीक है। रूल्स एंड रिमाइंडर्स फॉर ऑनलाइन क्लासेस विद टीचर रोशन, ठीक है। कंप्यूटर है यहाँ पर, सॉरी लैपटॉप है, इसकी भी ज़रूरत है हटाने की, बाकी तो यहाँ पे ठीक है। अब नेक्स्ट वाले में आते हैं, पेज 2। हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ऑनलाइन क्लास, आई होप ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है। मैं इसमें से कुछ ऐसा ढूंढता हूँ जिसके अंदर मैं आपको चेंजेस करके बता सकूँ। ये भी ब्ला 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 फालतू है। सर अपने आप सेव हो जाते हैं, अच्छा चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। आपको मेन मोटिव था मेरा समझाना, आप लोग समझ गए, वो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। इसमें क्लास उतना कुछ है नहीं, मैं ये वाला ले रहा हूँ पेज, और इसमें मैं आपको क्रिएट करके दिखाऊंगा। मैं ये सब डिलीट कर रहा हूँ। अच्छा डिलीट करने के लिए देखिए ऐसा कोई वो नहीं है, आपको इस पेज पे क्लिक करना है, इस वाले पे, और डिलीट ऑप्शन दबा देना है। अब इस पे मैं चाहता हूँ इस तरीके से इसको एडिट करना। सो जो मैंने अपना बनाया था, व्हाट इज ग्राफिक डिजाइनिंग, मैं आपको एक बार वो बना के दिखाता हूँ। रिसेंट डिजाइन्स में होगा पड़ा हुआ कहीं कोने में, ये देखिए मिल गया, ये रहा व्हाट इज ग्राफिक डिजाइनिंग, ये देखिए ये वाला जो था हमारा व्हाट इज ग्राफिक डिजाइनिंग। मैं आपको ये बना के दिखाता हूँ एक बार। सो इसको क्लोज कर देते हैं। सो देखिए इसमें हमें ज़्यादा चेंजेस की ज़रूरत नहीं है, ये फ़ोटो हमें हटानी है, लो भाई हट गई फ़ोटो। अब मैं चाहता हूँ इस फोटो की जगह कोई वीडियो रखूँ मैं। सो वीडियोज़ में आए, मैंने यहाँ पे सर्च किया एजुकेशन, एजुकेशन से रिलेटेड हमारे पास वीडियोज़ आ गई। सो देखते हैं कोई ठीक ठाक। सो ये हमें ठीक ठाक सी लग रही है, ये हमने इसमें इस तरीके से फिट कर दिया। अब हमें अगर क्रॉप करना है तो क्रॉप भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे? राइट क्लिक, डिटैच वीडियो एंड क्रॉप। अब हमें क्रॉप कौन सा पार्ट करना है? हमें इधर से क्रॉप करना है, भाई ये फालतू सा लग रहा है। तो क्रॉप कर दिया, एंटर, देन अगेन इसमें हमने सेट कर दिया। मुझे यहाँ पर लिखना है लाइव नहीं, हम लिखते हैं आर कॉलेज क्लासेस। सो देखिए आर में तो ठीक है, आवर में, आर में, कॉलेज में भी ठीक है। क्लासेस में जो वाइट वाला है ना रिबन, वो नहीं आ रहा है। सो यहाँ से कंट्रोल सी से कॉपी किया, नीचे आके पेस्ट कर दिया। अब इसको एडजस्ट कर लेंगे इस तरीके से, एडजस्ट हो गया। राइट क्लिक करा, सेंड बैकवर्ड, इस तरीके से हो गया। इसको थोड़ा और नीचे करना चाहते हैं आप, इसको और नीचे कर लीजिए इस तरीके से। सो ये हो गया इतना। अब देखते हैं प्ले करके कैसा है, प्ले होगा। सो देख सकते हैं आप इस तरीके से प्ले होगा। यहाँ पर ये पढ़ा रही हैं, वो भी आपको दिख रहा है। अच्छा, इनका जो टॉपिक है वो वेबसाइट क्रिएशन। सो चलिए हम वही कर देते हैं चेंज करके, वेबसाइट
क्रिएशन, ये एक्स्ट्रा हटा देते हैं, हो गया वेबसाइट क्रिएशन। इसको उठा के चलिए यहीं पे रहने देते हैं, ज़्यादा चेंजेस नहीं करते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि मेरी जो सोसाइटी है, हमारी जो सोसाइटी है, उसका लोगो मैं यहाँ पर ऐड करूँ। ठीक है, सो देखिए अब मैं आपको वो चीज़ बताने जा रहा हूँ जिसका आप कैनवा में कुछ यूज़ करो ना करो, उस टूल का आप ज़रूर यूज़ करोगे। वो क्या है टूल, देखिए मैंने यहाँ पे सपोज कोई फ़ोटो ली, फ़ोटो ले लेते हैं कोई, चलिए अपना लोगो ले लेते हैं सोसाइटी का। अपलोड्स में आपको पता होगा क्या करते हैं, अपलोड मीडिया, जो भी आपके यहाँ पर मीडिया है ये आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। ओके, सो मैं यहाँ पर ले रहा हूँ अपनी सोसाइटी का लोगो, ये रहा हमारी सोसाइटी का लोगो। अब देखिए ये वाइट सा पीछे बैकग्राउंड आ रहा है, इसको रिमूव करना है मुझे, तो मैं इफेक्ट्स में आऊँगा और यहाँ पे आपको टूल दिखेगा बैकग्राउंड रिमूवर, इस पर मैं क्लिक करूँगा और अभी यहाँ पर देखिए आप जादू, आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरीके से बैकग्राउंड हमारा रिमूव हो गया है। ठीक है, सो ये हमारा बैकग्राउंड आ गया, जहाँ बैकग्राउंड रिमूव हो गया और हमारा लोगो आ गया यहाँ पर इस तरीके से। डन क्लास, आई होप आपको समझ में आया होगा। सो ये वाला टूल भी हमने कर लिया, बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। अगर आप चाहते हैं मैं इसको और अच्छे से बताऊं, सो देखिए कोई फोटो ले लेते हैं हम, सपोज कौन सी फोटो ले लेते हैं, एजुकेशन देखें सर्च करके, ये वाली इमेज आ रही है। चलिए अब मैं इसका बैकग्राउंड रिमूव करता हूँ। इफेक्ट्स में आए, बैकग्राउंड रिमूवर पे क्लिक किया, कुछ सेकंड वेट किया और हमारे सामने जादू आ गया। क्या जादू हुआ, बैकग्राउंड अपने आप रिमूव हो गया। वेट करते हैं, सो आप देख सकते हैं ये है आपके पास बैकग्राउंड रिमूव हुई फोटो। पहले कैसी थी, पहले इस तरीके की थी, उसके बाद जब हमने इसको एडिट कर दिया, बैकग्राउंड इसका रिमूव कर दिया, तो इसकी हालत कैसी हो गई, सारा बैकग्राउंड इसमें से रिमूव हो गया और हमें ये एकदम बढ़िया सी फोटो मिल गई। मिल जा भाई, जल्दी हो जा, मैं लाइव पढ़ा रहा हूँ। चलिए हो गया, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, अब कोई फैशन से रिलेटेड सपोज आपको रिमूव करना हो उसका बैकग्राउंड और पोस्ट करना हो अपने सोशल मीडिया पे, तो उसके लिए भी इन भाई साहब के लिए लेते हैं फ़ोटो। इफेक्ट्स में गए, बैकग्राउंड रिमूवर क्लिक किया और ये अपना काम कर देगा। वाओ सर, जादू जादू। जल्दी हो जा भाई, मैं लाइव पढ़ा रहा हूँ यूट्यूब पे। सो आप देख सकते हैं बैकग्राउंड रिमूव हो गया। पुश, ठीक है, कर दिया। सो आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरीके से जो बैकग्राउंड रिमूव हुआ है। देखिए अभी ये है इस तरीके का और अब है ये इस तरीके का। डन क्लास। सो ये इतना कुछ हमने सीखा अभी और अब क्लास का टाइम भी हो चुका है। सो कोई बात नहीं, आज की क्लास में हमने बहुत कुछ डिस्कस कर लिया। अब जो चीज़ें रह गई हैं वो हम YouTube पे नहीं डिस्कस करेंगे, वो हम अपनी लाइव जो हमारी क्लासेस होती हैं गूगल क्लासरूम पे, हम उसके अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है क्लास। सो ये जस्ट इंट्रोडक्शन देना था जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनको। सो आई होप वो बहुत सारी चीज़ें समझे होंगे। ठीक है क्लास। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको क्लास में मज़ा आया होगा, आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी होगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आप क्लास को लीव कर सकते हैं अपनी अटेंडेंस मार्क करके। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, बाय बाय। तो वैसे लेता है क्लास।